हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि क्या आपका किराएदार आपके मकान में 12 साल तक अगर रहता है तो क्या वो मकान का मालिक बन जाता है। तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि अगर किराएदार ने 12 साल आपकी प्रॉपर्टी पे रहा तो वो मालिक बन जाएगा, या गवर्नमेंट अगर उसने आपका लैंड यूज़ किया 30 साल तक तो वो मालिक बन जाएगी। तो देखिए, जो न्यूज़ में आता है उसकी हेडलाइन अलग होती है और अंदर कंटेंट अलग होता है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसके अंदर का पूरा कंटेंट भी पढ़िए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 की, जो बात करता है एडवर्स पोजेशन के ऊपर। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है एडवर्स पोजेशन। देखिए, जब भी कोई इंसान बहुत ही खुले तरीके से, बहुत ही बिना छुपाए आपकी प्रॉपर्टी, आपका लैंड या आपका घर अपना समझकर बहुत लंबे समय तक ऑक्यूपाई करता है, तो लॉ ये कहती है कि वो उसका लीगल ओनर बन गया। तो देखिए, समझने की बात यहाँ पे क्या है, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। रवि ने एक खाली प्लॉट देखा और ख़रीद लिया, लेकिन वो तो अब्रॉड रहता था, अब्रॉड चला गया, उसके पास टाइम नहीं है अपना प्लॉट देखने के लिए। उसने ना कोई फेंसिंग करी ना कुछ किया, बस प्लॉट लिया, ख़रीदा, पेपर्स रखे और वो चला गया। सुरेश ने देखा कि यार ये ज़मीन तो खाली पड़ी है, उसने सबसे पहले फेंसिंग करा दी, ठीक है। फिर उसने एक छोटा सा शेड बना दिया। अब उसने उस प्रॉपर्टी का टैक्स भी भरा, उसने उस लैंड को यूज़ किया बड़े आराम से 15 साल बाद। अच्छा, रवि को ना तो पता था, और अगर पता चला भी तो उसने कुछ नहीं कहा, ना उसने कोई केस फाइल किया। अरे ठीक है, मेरे पे तो है ही ना प्रॉपर्टी के पेपर, मालिक तो मैं ही रहूँगा, ठीक है। अब जैसे लिमिटेशन पीरियड 12 साल का ख़त्म हो गया, ठीक है, तो सुरेश के पास भी ये पावर है जो लॉ ने उसको दी है कि वो कोर्ट जाए और कहे कि ये मकान मेरा है या ज़मीन मेरी है, और वो लगाएगा इसमें आर्टिकल 65 एडवर्स पोजेशन वाला। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यहाँ पर कि लॉ ये कहता है कि जब आपको अपना लैंड लेने के बाद लैंड की पड़ी ही नहीं है, ना आप रोक रहे हो, ना टोक रहे हो, ना कोई लीगल नोटिस भेज रहे हो, ना आप कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, समझने की बात क्या है, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जब वो गवाही देंगे तो उनको नहीं पता कि रवि ओनर है, उनको तो सुरेश ही ओनर लगेगा। नहीं सर, यही ओनर है, यही आते थे, इन्होंने ही शेड बनवाया, इन्होंने ही फेंस कराई, कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आई। तो जो कानून है वो उस इंसान की बात नहीं सुनेगा जो सो रहा है प्रॉपर्टी लेकर, वो सिर्फ उस इंसान की बात सुनेगा जिसने प्रॉपर्टी ओन की है। यही है एडवर्स पोजेशन का नियम, जो आर्टिकल 65 सेक्शन 65 कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का। इसमें लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। आपका एडवर्स पोजेशन यानी कि सुरेश का पोजेशन कब मान्य होगा? तब जब वो पीसफुल है और पब्लिक है, मतलब उसने कोई सीक्रेट नहीं, छुप छुप के नहीं किया, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि सुरेश वहाँ रहता है। उसने कोई फोर्स यूज़ नहीं करी, कोई धमकी नहीं दी है, कोई उसने गुंडे वुंडे नहीं पाल रखे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो ओपनली बिना किसी रुकावट के आराम से वहाँ पर रह रहा है, ठीक है। उसने ओनर से कोई परमिशन नहीं ली है, ठीक है, ना ही उसका कोई ना ही ओनर का कोई कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसने ओनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ओनर बस ज़मीन लेकर गायब हो गए हैं भाई साहब, ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड जो है 12 साल का, प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में 12 साल का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में 30 साल का, ये क्रॉस हो चुका है। उस केस के अंदर वो प्रॉपर्टी के लिए सुरेश लीगली ओनरशिप टाइटल ले सकता है। अब सवाल ये आया कि भाई मैं ओनर हूँ, मेरे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, कैसे ले सकता है? तो देखिए, लॉ क्या कहता है कि एक ओनर का राइट उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, डाई हो जाता है, जब वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर एक्ट नहीं करता। मतलब आपको पता है कि किसी ने आपकी, या तो आपको पता ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप प्रॉपर्टी लेकर बस सो गए हैं, ठीक है, या फिर आपको पता है लेकिन आप कहते हैं हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी तो मेरी ना, कर ले जो करना, मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, जब मेरे पे टाइम होगा तो मैं केस करके वापस ले लूँगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि जो ओनर का जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है अगर वो एक्ट नहीं करता है लिमिटेशन पीरियड यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में 12 साल के अंदर अंदर, और आपके प्रॉपर्टी पेपर्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे इस केस में। अब मान लीजिए दूसरा हम क्वेरी लेते हैं
कि ओनर ने ऑब्जेक्ट किया कि दूसरे बंदे ने तो जी पावर यूज़ की थी, उसने तो पैसे खिलाए थे और उसने तो मतलब गुंडे वुंडे पाल रखे हैं, तो आप ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पे प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप ऑब्जेक्ट करो टाइम के अंदर, इन 12 साल के अंदर। और ऑब्जेक्शन आपको बोल कर चिल्ला कर नहीं करनी है। ऑब्जेक्शन का मतलब लॉ में क्या है कि आप लीगल नोटिस डालेंगे या पुलिस कंप्लेंट करेंगे या फिर एक सिविल सूट फाइल करेंगे जिसमें आप पोजेशन या इंजंक्शन, कुछ मत कीजिए, एक वकील अपॉइंट कीजिए और वकील को कहिए कि एक लीगल नोटिस भेज दें और इंजंक्शन का एक कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दें कि स्टे लगा दो इस प्रॉपर्टी पे जब तक फैसला नहीं होता किसकी प्रॉपर्टी है। बस अगर आपने इतना कर दिया और आपके पास ओरिजिनल पेपर हैं, ठीक है, तो कभी भी 20 साल के बावजूद भी वो बंदा जो सुरेश था वो आपकी प्रॉपर्टी पे कह ही नहीं सकता कि वो ओनर है। सिर्फ़ और सिर्फ ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी लेकर भूल गए हैं, तो भूलना नहीं है। तीसरा, अच्छा ये वाला जो डाउट हमने पहले ही पूछा था वही बताने कि मैंने तो भाई अपना लैंड या अपना घर रेंट पे दिया है, हर महीने में रेंट भी लेता हूँ, 11 महीने का मैंने रेंट एग्रीमेंट भी बनवा रखा है, वो हर साल मैं रिन्यू भी करता हूँ। तो ऐसे में क्या ये जो मेरा किराएदार है ले सकता है मेरी प्रॉपर्टी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये तो परमिसिव पोजेशन है, एडवर्स पोजेशन तो है ही नहीं। वो आपकी परमिशन से वहाँ रह रहा है, प्रॉपरली वो आपको रेंट देता है, आपके पास रेंट रिसिप्ट्स हैं या फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, जो भी है आपके पास प्रमाण है, आपने एक रेंट एग्रीमेंट कराया उस पर साइन है, तो आपकी परमिशन से रह रहा है, हॉस्टाइल तो है ही नहीं, विद योर परमिशन। तो वो तो कभी आपके घर का मालिक नहीं बन सकता। रिस्क कब आएगा? जब वो पहले तो रेंट देना बंद कर दे, फिर वो क्या करे, वो डिनाई करे कि नहीं आप ओनर नहीं, मैं ओनर हूँ, ये तो मेरा मकान है, विटनेस खड़े कर दे कि मेरा मकान है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप चुप बैठे हैं, आपने एक लीगल नोटिस, एक केस भी फाइल नहीं किया, 12 साल तक चुप ही बैठे हैं। चुप क्यों बैठे हैं भैया? जैसे उसने रेंट देना बंद कर दिया तुरंत आप क्या कह रहे हैं, केस फाइल कीजिए, तुरंत लीगल नोटिस भेज दीजिए। कभी भी 50-100 साल में भी कोई आपका टेनेंट आपके मकान को अपना मकान साबित नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मैं आपको बता दूं। एडवर्स पोजेशन एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है। इस पर अभी रिसेंट जजमेंट आई है 2019 की, रविंद्र कौल ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स की। इसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि जैसे ही एक बंदे ने परफेक्ट टाइटल ऑब्टेन कर लिया एडवर्स पोजेशन का, मतलब 12 साल तक किसी ने कुछ कहा नहीं, वो आराम से पीसफुल रह रहा था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, पब्लिकली रह रहा था, कोई गुंडागर्दी, कोई फोर्स यूज़ नहीं करी, कुछ नहीं, वो आराम से रह रहा था। तो कोर्ट ने कह दिया है इस केस में जो दूसरी पार्टी है जो कब्जा करके बैठी है उसको लीगल टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को लेकर इतना नहीं है कि हमने एक क्या कहते हैं, मनाली में एक ज़मीन देखी और ख़रीद ली और हम कभी गए नहीं, 20 साल बाद गए तो देखा वहाँ पर तो कोई और कुछ कर रहा है, अब हम केस कर रहे हैं। अब कानून मदद नहीं कर पाएगा आपकी, अब नहीं कर पाएगा। एडवर्स पोजेशन हो गया, अब तो उसकी हो गई, अब नहीं कर पाएगा। 12 साल के अंदर अंदर कर लीजिए जो करना है आपको। दूसरा केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार एंड अदर्स 2011 का। ये मैं आपके दूसरे डाउट को क्लियर कर दूं, जो अगेन उसी न्यूज़ में आया था कि भाई गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी हथिया सकती है 30 साल के बाद। पहली बात तो गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी किसी की भी इंसान की नहीं हथिया सकती। इस केस में क्लियरली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो किसी भी प्राइवेट लैंड को एडवर्स पोजेशन से एक्वायर कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो खुद ही कब्जा करने बैठ जाएंगे फिर तो हो लिया। ये जो बात उठी थी उस न्यूज़ में वो ये उठी थी कि कोई प्राइवेट पर्सन वो किसी गवर्नमेंट लैंड को 30 साल तक करे और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, तब वो एडवर्स पोजेशन का केस फाइल कर सकता है। न्यूज़ उल्टी पड़ी गई है। तो इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी पॉइंट क्या है इसमें? लिमिटेशन एक्ट क्लियरली बोलती है कि एडवर्स पोजेशन जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में 12 साल में हो जाता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी के केस में 30 साल में हो जाता है। तो हमें समझने की बात क्या है यहाँ पर कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई लैंड लिया है, कोई घर लिया है और आप उसको किसी को देते हैं या आप नहीं देते हैं, आप रख कर भूल जाते हैं, तो उस पर जो इंसान रह रहा है,
ठीक है। तो वो इस पर आप पे कब्जा कर सकता है 12 साल पूरा होने के बाद। इसलिए अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लें, उसको बार बार जाके उसका मुआयना करें, उस पर फेंसिंग कराएं, उसमें कुछ ना कुछ करें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको बेच दें, उसको ऐसे पड़े ना रहने दें, क्योंकि ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा यानी कि एडवर्स पोजेशन हो सकता है, और ये लीगली मान्य हो जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट है और 12 साल निकल चुके हैं एडवर्स पोजेशन में, या फिर गवर्नमेंट है और 30 साल निकल चुके हैं, क्योंकि लॉ भी विटनेस पूछेगा। वो तो आस पड़ोस के लोग तो यही बोलेंगे कि उस बंदे के पास थी, वो सही ओनर है, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है, पेपर्स कितने लोग देखते हैं। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी प्रॉपर्टी मारी जाएगी। थैंक यू।